हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हमें देखना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड और उसके प्रॉपर्टीज़ को देखना है। और पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो कुछ इन्वर्स से रिलेटेड था और सिमेट्रिक एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। और एस्कोसिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस ऑफ ए मिले। ओके, तो आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे होता है, कब होता है और इसके लिए क्या तरीका है, सारा कुछ हम समझेंगे। तो देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन सीधा सा मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कि किसी मैट्रिक्स एलिमेंट, यानी मैट्रिक्स एक है, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, उसके अंदर एलिमेंट में जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। मान लीजिए अगर हमें फर्स्ट रो को सेकंड रो बनाना है और सेकंड रो को फर्स्ट रो बनाना है, तो उसके लिए कुछ नियमों कानून है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आगे अभी हम पढ़ेंगे कि इन्वर्ट टेबल ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होता है, तो उसमें हमें ये यूजफुल होगा। ये इन्वर्स फाइंड करने में हमें मदद मिलेगा अगर ये समझ गए तो। ठीक है, इसलिए कंसियस होकर के आप समझें इसको। और रियली बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पहला जो है कह रहा है सी आई और सी जे, यानी सी आई को सी जे से हम चेंज। चलिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं इधर साइड में। चलिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया, ये कोई मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ पहले 4119, या यहाँ आप 2 कर दीजिए। ये 2x2 मैट्रिक्स हुआ। पहला प्रॉपर्टी अगर इस पर हम अप्लाई करते हैं, पहला रूल अप्लाई करते हैं, तो या तो आप रो पहले लिख सकते थे या कॉलम पहले लिख सकते थे। इसका मतलब ये हुआ सी आई और दोनों तरफ एरो का मतलब ये हुआ कि दोनों इन्वर्टेबल है। डेट मीन्स इसको आप वहां लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं इधर लिख दूं C1 और इधर लिख दूं C2, तो C1 को C2 की जगह और C2 को C1 की जगह हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब मैं ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखिए अभी ये बताने का कोई मतलब निकल नहीं रहा है। मतलब तब निकलेगा जब अभी हम इनवर्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का, तो पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ओके, तो C1 C2 है, तो C1 C2 है, तो C1 को C2 जगह और C2 को C1 की जगह, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे की जगह पे चला जाएगा। तो पहला कॉलम कौन सा है? ये है पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम कौन सा? ये है C2। तो क्या हो रहा है? आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो इंटरचेंज हो रहा है, क्या कर रहे हैं? 119 और इधर आ जाएगा 42। देखिए आपको कौन सी मैट्रिक्स मिला? 2x2 का ही मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कर रहा है आर आई और आर जे, इन दोनों में चेंजिंग हो सकता है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो ये है, ये फर्स्ट रो और ये कौन सा है? सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो एंड वो है सेकेंड रो, तो हम इसमें इंटरचेंज करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ये इसका था और फिर से हमें ऐसे यहाँ चल रहा। ओके, तो पहला रो ये है, तो पहले रो की जगह हमें दूसरे रो को रखना है। तो दूसरा रो ये है 2 9। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम एक नियम अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। बस हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इन्वर्स फाइंड करने का आगे जरूरत पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा तो हम एलिमेंट को जब तक इधर उधर हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तब तक हमें इन्वर्स फाइंड कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 2 9 ऊपर चला गया, और सीधा सा मतलब है कि आर आई यानी फर्स्ट रो, इसको देखिए चेंजिंग इस तरह से करना है कुछ, R1 और R2, यानी R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह कर रहे हैं। ओके, तो R1 पहला ये है, इसके जगह R2 को कर रहे हैं। तो R2 की तो 2 9 पहले ऊपर चला गया, उसके बाद 4 1 नीचे। तो क्या हो गया? ये एक मैट्रिक्स हमें 2x2 का मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि आप किसी
मैट्रिक्स के इंडिविजुअल रो या कॉलम के साथ किसी कंस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी कंस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, आर आई और यहाँ पे भी आई है, दैट मीन्स अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। चलिए हम रखते हैं, तो R1 और इसमें की है, की डेट मीन्स कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू आप फ्रैक्शन डिवाइड कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अगर सपोज यहाँ पर 5/7 कुछ भी ले सकते हैं हम, चलिए यहाँ 2 लेके चलते हैं, 2 और इंटू R1, मैं यहाँ R1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? ये चेंजिंग किस में ला रहे हैं? यहाँ देखिए दोनों तरफ एरो नहीं लगा हुआ है, दोनों तरफ एरो नहीं लगा हुआ है, डेट मीन्स हम एक दूसरे को एक जगह दूसरी जगह नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक ही रो में, उसी रो में सिर्फ चेंजिंग ला रहे हैं कुछ कंस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। तो जैसा कि हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, और R1 पहला रो ये है और R1 का पहला एलिमेंट है। देखिए जब भी ये अप्लाई कीजिएगा तो उसके हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली ये वर्क करेगा। ओके, तो R1 कितना है? 8 है, तो कितना हो जाएगा? सॉरी 4 है, तो 4 2 जा 8। यानी अब इसका एलिमेंट जब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ये तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है? इक्वल टू ये आ जा रहा है पहला एलिमेंट 8 और दूसरा, अब देखिए ये रो का पहला एलिमेंट हुआ और इसी रो का दूसरा एलिमेंट ये है, तो फिर हमें इसके जगह 1 रखना होगा। जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो ये आ गया 2, तो क्या ये दूसरा फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बट हम R2 में कोई चेंजिंग ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं ना। तो जब नहीं ला रहे हैं तो क्या करना है? एज इट इज उसे लिख देना है इस तरह से। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। ओके, फिर सेम वही सेम तरीका है, सी आई को सी, तो फिर क्या करना है? यहाँ पे सीधा आप लिखिए C1 और कांस्टेंट है तो इसके जगह भी 2 मान लीजिए, ठीक है। तो C1, ओके, तो 2 इंटू C1, तो C1 पहला कॉलम कौन सा है? ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो पहला कॉलम के साथ पहला कॉलम का पहला एलिमेंट लेना है, तो पहला एलिमेंट कौन सा है? 4 है, तो 4 2 जा 8, तो देखिए इसके लिए भी कौन सा आ गया? 8 पहला कॉलम। फिर पहला कॉलम का सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 2 है, तो 2 है तो क्या करना है? इसके जगह रखना है 2, तो जैसे ही हमने 2 रखा तो यहाँ आ गया 4, जैसे ही 4 रखा तो ये एलिमेंट आ गया 4, बाकी सेकंड कॉलम जो है एज इट इज रह जाएगा। ये भी 2x2 का आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। तो इसका ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं फिर से इसे बताऊंगा। ओके, तो थर्ड में यह है कि थर्ड में ये कह रहा है कि आप किसी रो या कॉलम में, किसी रो या ये कॉलम है, तो इस दोनों में आप कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं किसी दो रो को ऐड करके, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, यानी R1 RJ प्लस के RI प्लस के RJ है। ये मतलब आप कोई दूसरा भी रो ले सकते हैं या फिर उसी रो के साथ भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो R1 और RI की जगह R1 मान लेता हूँ, तो I की जगह R1, तो यहाँ ऑब्वियसली R1 होगा। तो यहाँ क्या करना है? R1 प्लस के की जगह कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहले इसे मैं फॉर्मूला लिख लूँ, और RJ, ओके। तो मैं क्या इस मैट्रिक्स, अभी चूंकि इसी मैट्रिक्स को लेकर के सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, तो R1 कौन सा है? ये है। तो R1 का पहला एलिमेंट कौन सा है? 4 प्लस कंस्टेंट की जगह आप 2 ले सकते हैं, 2, और RJ, तो RJ मतलब कोई दूसरा, तो दूसरा कौन सा ले लें हम? दूसरा RJ का मतलब ये होगा दूसरा, तो ये दूसरा रो का एलिमेंट ले लेते हैं। RJ का मतलब ये होगा, RI तो नहीं ले सकते हैं। RJ का मतलब ये हुआ कि कोई दूसरे एलिमेंट का, कोई दूसरे रो का एलिमेंट का उसी के रिस्पेक्ट, यानी फर्स्ट ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट को हम यहाँ इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि RJ है तो इसके रिस्पेक्ट में RJ का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है? मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका देखिए फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा? R1 में, उसकी चेंजिंग हम किस में ला रहे हैं? सिर्फ R1 में चेंजिंग ला रहे हैं। इसका एक ही तरफ डायरेक्शन बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग इसमें करना है, यानी आपके सिर्फ इस रो में चेंजिंग होगा, फर्स्ट रो में सेकंड रो में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ओके, तो ये एलिमेंट आ जाएगा 8। फिर सेम टू सेम इसके रिस्पेक्ट में अब क्या आ गया? R1 था 4, तो R1 का पहला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, पहला एलिमेंट 1 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू RJ का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 9 है, तो 9 है तो क्या होगा यहाँ पे? तो इधर पूरा मिटा देते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 18 और ये आ जाएगा 19।
तो ये एलिमेंट आ गया 19, बाकी नीचे का एज इट इज रह जाएगा। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स आ गया। और आप सेम उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सी आई है तो इसे मान लीजिए C1 और C1 प्लस के सी जे है, तो सी जे का मतलब सीधा 2 मान लेते हैं। ठीक है, जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स है। देखिए अभी किसी भी तरह हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी भी तरह से भी कर रहे हैं, बट इसका रियल एप्लीकेशन क्या है, रियल यूज क्या है, वो अभी पता चलेगा आगे हम इन्वर्स जब फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए C1 है तो C1 पहला कॉलम ही है, दूसरा कॉलम ही है, तो C1 में सिर्फ इस कॉलम में चेंजिंग लाना है। तो चेंजिंग लाना है तो क्या कर रहे हैं? C1, तो C1 का पहला एलिमेंट क्या है? 4 प्लस कंस्टेंट की जगह 2 मान लीजिए। और C2 का पहला एलिमेंट, तो C2 का पहला एलिमेंट कौन सा है? 1 है, तो 4 प्लस 2 ये आ जा रहा है 6। तो अब जो यहाँ मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा? ये बन जाएगा 6 फर्स्ट कॉलम, बट सेकंड कॉलम वही रहेगा। ठीक है, हम कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं उसमें, तो 1 9 एज इट इज ऐसे अभी इसको उतार सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है? C2 की जगह और फिर ये भी चेंज करना है। तो ये जैसे ही चेंज किए तो C1 C2 का अब इसके रिस्पेक्ट में कौन सा दूसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि C1 के पूरा एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो इसे 2 लेना पड़ेगा। और C2, तो C2 यहाँ पे कितना है? 9 है, तो 9 9 2 जाए 2 प्लस 18, तो ये आ गया 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स 2x2 का बन गया। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे इन्वर्स कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन को अच्छे से हम समझ पाएंगे। ओके, ये सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन था। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या होता है उसे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ये सीधा मतलब होता है कि मैट्रिक्स जो इन्वर्टेबल हो, दैट मीन्स उसका उल्टा, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स उसका उल्टा, अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि हमने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स का तो उसका योग यानी सम करे या प्रोडक्ट करे कि आपको आइडेंटिटी दे। इट मीन्स कि अगर आप सोचिए 4 के साथ अगर 0 ऐड कीजिएगा तो आपको 4 ही मिलेगा, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? 0 हुआ। उसी प्रकार अगर 4 के साथ 1 गुना कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिला? 4 ही मिला। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया? 1 हो गया। तो हमेशा एडिशन के रिस्पेक्ट में जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट वो 0 होगा, और मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा माइंड में रखना है। और अब सोचिए कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में सीधा कर लीजिए 2 4 5 6। इसके साथ जब हम 0 मैट्रिक्स को वो करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, ऐसा आप एडिशन तो पढ़ ही चुके हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई के केस में देखें तो इसी की जगह आप एलिमेंट चेंज कर दीजिए, इसको रख दीजिए 4, सॉरी करें 4 1 आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 0 1। आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह से बनाना है ये भी हमने बता दिया है, अगर नहीं देखा आपने तो पिछले वीडियो में आप जा करके प्ले लिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 2, और इसके साथ करूँगा तो ये आ जाएगा 0। मल्टीप्लीकेशन तो ऑलरेडी पता है, ये 5 6 डिफरेंट अलग अलग है। और देखिए सेम इसी तरह से इसमें करना है, तो ये आ गया 0 और ये आ गया प्लस, कितना आ जाएगा? देखिए 2 0, ये आ गया 0। ओके, और ये आ गया कितना? +4। ओके, उसके बाद देखिए 5, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6 प्लस 0 आ जाएगा, यानी 6 × 0 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0। सेम उसी तरह से इसमें करना है, तो 5, तो ये आ गया 0 और ये कितना आ जाएगा? 6। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आ जा रहा है 2, ये आ जा रहा है 4, ये आ जा रहा है 5, ये आ जा रहा है 6। क्या हमें यही मैट्रिक्स मिला? तो आइडेंटिटी कौन सा हुआ इसमें? ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आप किसी भी ऑर्डर का कितने भी ऑर्डर का आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है। तो आप ऐसे मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा कि जब दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मिले। ऐसा भी हो सकता है ना,
दो मैट्रिक्स को जब मैं ऐड करूँ या फिर मल्टीप्लाई करूँ, तो उसका हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ज़रा देखिए, हम एक मैट्रिक्स आपको 2 मैट्रिक्स देते हैं, आप इससे करके देख लीजिएगा, ठीक है? और वो समझ लीजिएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ओके? तो एक मैट्रिक्स मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 3 1 2, और दूसरा मैट्रिक्स भी ले लेता हूँ 2 -3 और -1 2। जब आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मिलेगा 1 0 0 1, ठीक है? इसलिए कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स कहते हैं जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो, वो आइडेंटिटी मिले, हमें आइडेंटिटी मिले, ओके? तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी जब मिले तो हम क्या बोलेंगे, वो इन्वर्टिबल है, ओके? तो प्रोडक्ट आप करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन आता है, करके देख लीजिएगा, इजी है, ठीक है? तो अब हाँ, ये अप्लाई उसी के लिए होगा, इन्वर्टिबल उसी के लिए होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ओके? अब देखिए, ये कह रहा है कि अगर इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। कैसे यूनिक होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। ये एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 है, ये थ्योरम 3 है। थ्योरम 3 में ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, डेट मीन्स अगर ए बी इक्वल टू आई, जैसा कि हमने यहाँ देख चुका है, ए बी इक्वल टू आई, तो वो यूनिक होगा। तो यूनिक क्या, इन यूनिक का क्या मतलब ये हुआ, यूनिक का सीधा मतलब ये हुआ, आप कोई भी मैट्रिक्स अनदर लीजिए, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैट्रिक्स यूनिक क्यों होगा। यूनिक कहने का मतलब आप ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए, ए के साथ डी को मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर भी आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ए के साथ बी के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आइडेंटिटी मिलेगा। ऐसे केस में क्या हम समझे, क्या मान सकते हैं ए इक्वल टू बी सी डी सब एक ही इक्वल ही है, तो क्या हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, कि ए बी इक्वल टू बी ए, बात है कि ए बी इक्वल टू बी है, अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो दोनों में से किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बी जो है ए का इन्वर्स है और ए जो है बी का इन्वर्स है, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं हमको यहाँ अभी देखिए क्या, यहाँ प्रूफ क्या करना पड़ेगा, सबसे मुद्दा वहां पहुंचते हैं, प्रूफ क्या करना, प्रूफ हमें बी इक्वल टू सी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि कोई अगर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वो इन्वर्स है, यानी कि कोई इन्वर्स मैट्रिक्स अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब कि आप जरा सोचिए, हमें दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, दो मैट्रिक्स का, हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, क्या अगर हम इसके साथ सी जैसा है मैट्रिक्स, अगर वो संभव है कि आइडेंटिटी मिलेगा, तो क्या वो यूनिक ही हुआ ना, यूनिक ही हुआ ना। इसलिए हमें ये सिर्फ दिखाना है यहाँ की बी इक्वल टू सी है, तो बी इक्वल टू सी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बी इक्वल टू सी जैसे हमें प्रूफ करना है, तो ए बी इक्वल टू आई, तो ए बी इक्वल टू सी है, और यहाँ पे बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है सी, और ए तो ऐसा ही रहेगा, तो इतना आ गया। और अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है, तो सीधा हम मान लेंगे यहाँ बी, और बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, जैसा कि हमने अभी पिछले थोड़ा देर पहले बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एडिशन के रिस्पेक्ट में करें तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें बी मिलेगा, तो बी मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं क्योंकि बी को तो हमें प्रूव करना है, ओके? तो बी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे ए सी, और जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि हम इसको बी ए इंटू सी भी लिख सकते हैं, और पता है कि बी ए इक्वल टू हम आई लिख सकते हैं, ठीक है? और तो आई इंटू सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो सी मिलेगा, उसकी बात है। तो यहाँ कह सकते हैं बी इक्वल टू सी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है? बहुत ईजी है, आप इसे समझते चलिए। उसके बाद एक थ्योरम और है, थ्योरम ये कह रहा है कि अगर ए एंड बी दो मैट्रिक्स है, अगर वो इन्वर्टिबल है, अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो क्या ऐसा संभव है ए बी का होल इनवर्स बी के इनवर्स और ए के इनवर्स के बराबर हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऑब्वियसली पॉसिबल है। अब जरा सोचिए कि दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, हाँ, दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो हम करके देख लेते हैं, अगर नहीं है तो करके देख लेते हैं। तो क्या करना है, ऑब्वियसली बात है कि अगर हम करें ए बी और ए बी का इनवर्स, तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। सीधी सी बात है, दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर पॉसिबल है तो आइडेंटिटी होगा। हमने ऐसा मान के चला, ठीक है?
अब देखिए ऐसा हमने मान लिया, अब हमें करना क्या, हमें प्रूव करना है कि एक्चुअली में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी इन्वर्टेबल है। तो क्या करना है, हमें ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी इनवर्स, और इधर भी क्या करना है, ए इनवर्स से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, ए को बाहर करते हैं, तो ए इनवर्स ए, ओके, ये आ गया बी, और ए बी इनवर्स, तो ए इनवर्स आई, और यहाँ देखिए ए इनवर्स आई को भी हम ए इनवर्स ही लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए ये आ गया आई और आ गया बी, और इधर आ गया ए बी का होल इनवर्स, तो ए इनवर्स सिर्फ इसे लिख सकते हैं। जैसे इनवर्स लिख सकते हैं, आप देखिए आई इंटू बी, फिर आइडेंटिटी के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ मिल रहा है बी, और यहाँ ए बी का इनवर्स, ठीक है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब बी को जब उस साइड आप भेजेंगे तो क्या होगा, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स। ठीक है, आपको कुछ ऐसा ही यहाँ पे मिल गया, ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स। तो सॉरी, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते थे, मतलब बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स बोलते हैं, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमने इतना प्रॉपर्टी पढ़ा, क्यों पढ़ा, ये अब समझने की टाइम आ गया है। ठीक है, तो आप इसे आप अच्छे से समझिएगा, और मेरे ख्याल से चैप्टर लास्ट है। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अब क्या बच रहा है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन वाले पढ़ा था, तो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू पढ़ना है। ओके, देखिए अब जहाँ हमने अभी तक पढ़ा कि दो मैट्रिक्स तो आपको दिया गया है, आप उसका इनवर्स फाइंड इजीली कर पा रहे हैं। सॉरी, एक दो मैट्रिक्स दिया हुआ, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। बट अब आपको एक ही मैट्रिक्स दिया जाएगा और उससे वो फाइंड करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स क्या एग्जिस्ट कर सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। सपोज कीजिए कि हमें यहाँ तीन मैट्रिक्स लेना है, एक्स ए एंड बी, एक्स ए एंड बी, तो ऑब्वियसली बात है एक्स इक्वल टू ए बी, ये मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। तो अब मैं दो मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है, अगर इसमें हम ऐसा कुछ अप्लाई करेंगे, रो कॉलम कोई भी प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो हमें ये होना चाहिए कि हमें यहाँ आइडेंटिटी मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। ऐसा ही कुछ एक नियम है, नियम ये है कि अगर ए इनवर्स है बी का, तो बी भी इनवर्स होगा ए का। ठीक है, अगर ये संभव है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना। तो सपोज आपको इसी तरह से कोई एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है, यही चीज आपको इसमें दिखाना है। तो बेसिकली देखिए, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें किस तरह से इसे चेक करना होता है। चेक करने का बहुत ही इजी तरीका है, आपको क्या करना है, ए इक्वल टू आई ए करना है, या ए इक्वल टू ए आई करना है। ठीक है, ए इक्वल टू ए आई करना है। तो कैसे करना है, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे लेकर के चलते हैं, और बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप बहुत अच्छे से इस पर समझेंगे। आप पहले एक मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 2 3 5, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स हमने ले लिया। हमें करना क्या है, ए इक्वल टू आई ए, हमें ए का ही इनवर्स, इसका ही इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि इसका इनवर्स कौन सा होगा। अभी देखिए कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आई इंटू ए हमने लिखा, ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू आई ए। इट मीन्स हमें ये पता करना है कि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, ए इक्वल टू आई है, हमें इसका इनवर्स पता करना है कि ये किसका इनवर्स हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ए का वैल्यू रखना है, 2 1 3 5 इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0, जितने ऑर्डर का है उसकी रिस्पेक्ट में लेंगे, 0 1, ठीक है, इंटू ए। अब इसी के थ्रू हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इट मीन्स अब हम ये दिमाग लगाएंगे, ये माइंड लगाएंगे कि हम इसको किस
किस तरह से इसमें रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा कर किस तरह से मैं इसे आइडेंटिटी बना दूं, क्योंकि हमें पता है ना कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, अगर वो एग्जिस्ट करे तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम करके देख लेते हैं। क्या करना है, देखिए हमें माइंड में ये लेके चलना है कि इसे आइडेंटिटी बनाना है, और इसे क्या बनाना है, इसे क्या बनाना है, ये जो बन जाए, जो भी बन जाएगा, और इस दोनों मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स, और बाद में जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इधर आइडेंटिटी मिलेगा। समझ में आ रही है ये बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि ए इक्वल टू आई, ये हमने यहाँ पे किया, दैट मीन्स यहाँ आइडेंटिटी के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, बट इसको इस तरह से हम चेंज कर पा रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मिल जा रहा है और इस दोनों का प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी के बराबर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है वो हम अभी देख लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई क्या करना है, यहाँ देखिए सेम स्टेप, देखिए एग्जाम में फुल मार्क मिलेगा, ठीक है, आप इस तरह से सेम अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो अप्लाई क्या करना है कि सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे चूंकि रो, अगर कभी किसी स्टेप में रो अप्लाई कर रहे हैं तो रो ही अप्लाई करेंगे, कॉलम अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम ही अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा, बाकी सबको 0 करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा करें कि ऊपर वाले में देखिए कि R1 में हमें चेंजिंग लाना है, R1 में चेंजिंग लाना है, यानी फर्स्ट रो में चेंजिंग लाना है। तो फर्स्ट रो में जैसे ही चेंजिंग लाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 ऊपर में कर देते हैं, किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5R1। देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो यही सेम ऑपरेशन इसमें भी होगा, ठीक है, सेम ऑपरेशन इसमें भी होगा। जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ R1 में कर रहे हैं, वहाँ देखिए R1 में कर रहे हैं, तो R1 में कर रहे हैं तो क्या होगा, तो R1 में 5 2 10, ऊपर तो यहाँ आ गया 10, बट इसमें कितना आ रहा है, सॉरी, इतना करने के बाद माइनस क्या करना है इससे, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, अब देखिए नीचे 3 5, ये तो एज इट इज रह जाएगा। तो ऊपर इसमें अब क्या चेंजिंग लाना है, इसमें भी चेंजिंग करना है। तो R1 में क्या किया हमने, 5, तो 5 यहाँ रखने के बाद क्या होगा 5, और यहाँ ये तो आ जाएगा 0, ठीक है, ये तो 0 आ गया, और बाकी ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसमें तो कुछ हमने चेंजिंग, R2 में तो कुछ चेंजिंग किया नहीं, तो 0 1 ये वही रह जाएगा। देख रहे हैं किस प्रकार ये आइडेंटिटी बनने के मतलब कगार पे है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। देखिए अब यहाँ अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दे रहे हैं, कुछ लग रहा है, क्या मिलेगा हमें, यहाँ 0 मिलेगा, उसी बात है 0 मिलेगा। तो यहाँ क्या करना है, R1 में क्या करना है, R1 में करना ये है कि R1 माइनस R2 कर सकते हैं, ये माइनस कर सकते हैं। तो R माइनस R2 जैसे ही किया, तो इसमें से इसमें चेंजिंग किस में ला रहे हैं, R1 में, ठीक है, नीचे का ऐसे ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से जब 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, ऊपर आ गया 0 और नीचे आ गया 3, ये आ गया 5। तो हमें यहाँ 1 और यहाँ 0 लाना है, और इसमें क्या चेंजिंग आया, देखिए 5 माइनस 0, ये तो 5 ही आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना -1, जैसे देख पा रहे हैं कि R1 0 है और इसमें जब -1 करेंगे और ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब इंटू ए, और इसमें क्या अप्लाई करना है, देखिए अब दिमाग थोड़ा लगाइए, माइंड लगाइए क्या करना है। तो माइंड लगाने के बाद हमें ये मिलता है कि अगर अगर मैं यहाँ ये कर दूँ कि 7 है और यहाँ पे 7 है, तो ऐसा करें पहले 1/7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं। तो क्या करना है, अप्लाइंग R1, तो R1 में क्या करना है, तो 1/7 इंटू R1, ठीक है। देखिए बस एक एक स्टेप करते चलना है, ज़्यादा हार्ड एंड कोई फास्ट नहीं है। तो जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/7 इंटू R1, R1 7 है तो ये तो आ जाएगा 1, और ये तो आ जाएगा 0, जैसे ही 0 आएगा तो नीचे बचेगा 3 5 3 5। अब देखिए क्या करना है, तो अब ये करना है हमें, इसमें अगर हम ऐसा कर दें, इसको कर दें 0, अगर इसको 0 कर दें तो क्या करना पड़ेगा, हाँ इसमें हमने तो अप्लाई किया ही नहीं, सॉरी, इसमें क्या करना है, तो 1/7, तो यहाँ आ जाएगा 5/7 और यहाँ आ जाएगा -1/7 0 1 इंटू ए। अब अप्लाई क्या करना है यहाँ बताइए, अब अप्लाई क्या करना है, माइंड लगाइए, माइंड लगाते चलिए, होते चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि
यहाँ देखिए माइंड लगाइए थोड़ा सा, हमसे भी नहीं ऊपर है। तो ऐसा करते हैं कि या ऐसा करें कि क्या कर सकते हैं इसमें, R2 ऐसा करते हैं कि R2 में अब हमें चेंजिंग करना है। ठीक है, अब R2 में करना है, इसका तो काम पूरा हो गया। तो R2 में जैसे ही करना है तो क्या हम R2 को ऐसा बोल सकते हैं, और यहाँ कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी कॉलम में भी चेंजिंग कर सकते हैं, इससे इसको माइनस कर सकते हैं या इससे इसको माइनस कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ रो ही लगाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि R2 है, तो R2 में हम ऐसा करते हैं कि R1 3R1 तो 3R1 3 में R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस R2 कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा देखिए, तो इसमें 3 और R1 कितने हैं 1, और जैसे ही इसमें से R2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले तो 1 0 ही रहेगा और नीचे वाले आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आ गया, मेरा तो मुद्दा यही तक करना। और इसमें क्या करना, फिर 0 से मल्टी, तो 3 इंटू R1 है 0, जैसे ही R1 0 है तो R1 से ला नहीं रहे, हम तो ला रहे हैं R2 में। तो R1 0 है तो ये तो 0 है, 0 और माइनस R2, तो माइनस R2 जैसे ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -5, तो ये आ गया -5। अब देखिए क्या होगा, और यहाँ आप देखिए ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर आएंगे तो क्या होगा 3R1, तो 3 में R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 5/2 कितना होगा 15/2, तो ऊपर आ जाएगा 15/2, और उसके बाद 15/2, और इसमें क्या करना है -0 करना था, तो -0 तो कुछ होगा नहीं। और उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है 3 इंटू R1, तो ये कितना आ जाएगा -3/7 -1, तो यहाँ क्या करना -3/7 -1। ठीक है, -3/7 -1, तो -7, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद बचेगा -3, और ये कितना आ जाएगा -7, तो -10/7, तो इधर कितना आ जाएगा, इससे मैं मिटा देता हूँ, -10/7, और नीचे कितना आ जाएगा 0 1, ओके, इंटू ए। ठीक है, इंटू ए। उसके बाद देखिए अब सब कुछ हो गया, अब हमें करना क्या है, सिर्फ इसमें चेंजिंग लाना है। इसमें चेंजिंग लाने के, देखिए इसको मिटाते चलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा बैठ करके। ओके, इसमें क्या करना, अब यहाँ अप्लाई क्या करना है, अप्लाई ये करना है R2 में। R2 में जैसे ही हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 में, कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 1 0, और इसमें तो R/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमें इधर आइडेंटिटी मिल गया, और इधर देखते हैं क्या होता है। तो R2 ऊपर वाला R1 में तो कुछ नहीं होगा, 15/7 और -10/7, और उसके बाद इधर कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा -1/5, और इंटू ए। अब जब आप ये मैट्रिक्स जब आप इसमें रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो मैं कहूँगा कि ए का इन्वर्स क्या है यहाँ पे, तो ए का इन्वर्स क्या बोलेंगे, ए का इन्वर्स सिंपली कितना हो जाएगा 15/7 -10/7, और इधर कितना आ जाएगा -10/7, और ये 0 -1/5। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इधर तो फिर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।